जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद सिंह शेखावत, आर्मी लॉ डिफेंस एकेडमी का संचालक। अभी हाल ही में एसएससी जीडी के फिजिकल चल रहे हैं। अभी आगे मेडिकल जो पास हुए उनका मेडिकल होना है। उसी के बीच कई बच्चे पूछते हैं मेडिकल में क्या क्या होता है, तो उन बच्चों के लिए अपन एक वीडियो आर्मी लॉ डिफेंस एकेडमी के द्वारा बनाया गया। ये विक्की राठौड़ है अपने बीच। इन्होंने एसएससी 2018 का भी मेडिकल दिया था और अभी एसएससी सीपीओ का भी मेडिकल देके चयनित हुए हैं सीपीओ एसआई के अंदर। इनके लिए एक बार तालियां। इन्हीं से पूछना चाहेंगे कि एसएससी जीडी के मेडिकल प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या चेक होता है और कैसे क्या होता है। तो ये विक्की राठौड़ अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं विक्की राठौड़। आपकी जो क्वेरी थी कि एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे होता है, उसके बारे में बताऊं तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है मेडिकल देने के लिए। एकदम फ्रेश मूड से जाना है, बिल्कुल निश्चित होकर जाना है। कुछ नहीं होगा, अगर आप में कोई कमी नहीं है, आप एकदम फिट हो तो आपको कोई नहीं निकालेगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका मेडिकल की डेट आएगी तो 10-15 दिन पहले आपको पता चल जाएगी कहाँ होना है, क्या होना है, कब होना है, डेट वगैरह सब फिक्स हो जाएगी। उसके बाद जब आप वहाँ जाओगे, आपकी डेट वाले दिन जिस दिन आपका मेडिकल होना है, उसमें रिपोर्टिंग टाइम लगभग सुबह 5 या 6 बजे का होगा। तो वहाँ पे आपको गेट पे एंट्री के लिए आपका एडमिट कार्ड वगैरह चेक करेंगे, एंट्री करवाएंगे। उसके अंदर उसके बाद आपको वहाँ पे जो उनका हॉस्पिटल रहता है, अलग अलग जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ जो भी फोर्स मेडिकल करवाती है, वो अपने वहाँ के हॉस्पिटल में लेके चले जाएंगे। जैसे मेरा एसएससी जीडी 2018 का जोधपुर में हुआ था, तो वो वहाँ पे अपने बीएसएफ वाले अपने हॉस्पिटल के पास ले गए। उसके बाद वो अपने को अंदर लेके जाके अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट वगैरह दोबारा चेक करेंगे, एडमिट कार्ड वगैरह, और जो भी उनका प्रोसीजर रहता है उस हिसाब से अपने को 2 भागों में बांट देंगे। टोटल बंदों को लगभग वो 100 बंदों को बुलाते हैं, उसमें जितने प्रेजेंट होते हैं उनको वो 2 भागों में बांट देते हैं। उसके बाद वहाँ पे लगभग 3 डॉक्टर रहते हैं हर सेंटर पे, तो वहाँ पे 2 भागों में बांट के एक बैच को तो वो बाहर से क्या है एक्सरे और ब्लड टेस्ट करवाते हैं। उसके लिए आपको एक बैच को भेज देंगे और एक बैच का वहीं पे मेडिकल स्टार्ट कर देंगे। मेडिकल में नॉर्मली कुछ नहीं होता, अगर आपकी आंखें सही है और आप मतलब कहीं बेंड नहीं है बॉडी में, हाथ पैर एकदम सीधे हैं, तो आप मेडिकली फिट हो। उसके बाद एक बैच चला जाएगा, एक बैच का मेडिकल चलता रहेगा। आंखें आपकी फिट है, आंखों के लिए वो नॉर्मल डॉक्टर टेस्ट करेगा। उसके अलावा वो हाइट वेट हो गया, बैंड देखेगा, बाकी जितने भी मेडिकल पॉइंट्स होते हैं वो सारे चेक करेगा। अगर आप में कोई कमी नहीं, आपको ज़बरदस्ती कोई भी अनफिट नहीं करेगा। उसके बाद पहले बैच का जैसे ही मेडिकल कंप्लीट होगा, उधर से दूसरा बैच फ्री होकर एक्सरे करवा के आ जाएगा। तो पहले बैच को जो जिसका मेडिकल चल रहा था उसको वापस भेज दिया जाएगा प्राइवेट लैब में एक्सरे और ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, और दूसरे बैच का मेडिकल चालू हो जाएगा, ठीक है। वही सेम प्रोसीजर रहेगा, आईज वगैरह। उसके बाद जब आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, आपको वहाँ पे बिठा दिया जाएगा। बिठाने के बाद जब पूरी रिपोर्ट वगैरह आ जाएगी, वहाँ पे डॉक्टर और कमांडेंट के साइन होके जिन बंदों को फेल किया उनके नाम बोले जाएंगे और उनको एक साइड बिठा दिया जाएगा, और जिनको पास किया है उनको एक सर्टिफिकेट देके भेज दिया जाएगा। जिन बंदों को फेल किया है उनको क्या होता है, उसी दिन पे री मेडिकल के लिए अप्लाई करने के लिए बोला जाता है। तो जो अप्लाई करना चाहता है वो वहाँ से फॉर्म लेके भर देता है, और उसको अभी जो नया सिस्टम आ गया है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे से उसका दोबारा मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। जो वो लोग वहाँ के किसी सरकारी हॉस्पिटल में दोबारा से स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चेक करवाते हैं। अगर उसमें आप फिट रहते हो तो दोबारा आपको फिट कर दिया जाता है, और उसमें अगर आप में रियल में ही कोई डिफेक्ट है तो आपको फिर अनफिट कर दिया जाएगा। थैंक यू। जैसे इन्होंने कहा कि बच्चों को घबराना नहीं है, तो घबराने का मतलब ये है, वहाँ घबराने से आपके वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप घबराते हो, टेंशन में आते हो, तो आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, और उसका एक दिल की धड़कन तेज़ का पॉइंट मिल जाता है। तो बच्चों आपको घबराना नहीं है। इन्होंने बताया जो फिट है बच्चा उसको कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं निकालने वाला। तो इसी के बाद इन्होंने कहा कि आँखों का टेस्ट होता है। तो आँखें क्या मांगते हैं और कितना क्या चार्ट पढ़ाया जाता है, मशीनों से चेक होते हैं, कैसे क्या चेक किया जाता है, तो ये विक्की सर अपन को बताएंगे। मशीन वगैरह से कुछ नहीं चेक होता है, वो जितनी भी डिस्टेंस होती है लगभग 15 से 20 फीट के करीब होती है, उसमें वो चार्ट ही पढ़वाया जाता है। और या फिर डॉक्टर को अगर तो और ज़्यादा चेक करना होता है तो वो अपने पास कुछ अखबार वगैरह लेके बैठा रहता है, वो एकदम पास से वो अखबार के जो फॉन्ट होते हैं वो पढ़वा लेता है। इसके अलावा आंखों का मशीन वगैरह से कुछ भी चेक नहीं होता, ना लेज़र चेक होता है। जिन्होंने लेज़र करवा रखा है काफ़ी टाइम पहले से, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आपकी आंखें 6/6 और एक 6/9 होनी चाहिए फिर। तो इन्होंने बताया कि 6/6 के लिए पहले मशीनों से चेक नहीं किया जाता, डायरेक्ट चार्ट पढ़ाया जाता है, और यदि आप चार्ट सही पढ़ देते हो तो आप 6/6 में फिट हो। वेट का क्या रहता है, जैसे किसी बच्चे का मतलब जो वेट हाइट के अकॉर्डिंग मांग रखा है उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा है या कम है, तो क्या उनको टाइम दिया जाता है या डायरेक्ट आउट कर दिया जाता है, ये विक्की सर बताएंगे अपन को। सर वैसे वेट भी मेडिकल की कैटेगरी में आ जाता है। अगर आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट ज़्यादा है तो आपको री मेडिकल दिया जाता है, और उसमें अगर आप दोबारा डॉक्टर चेक करता है उसमें हाइट के अकॉर्डिंग अगर वेट ज़्यादा पाया जाता है तो आपको अनफिट कर दिया जाता है उसी टाइम पे।
तो जो रीमेडिकल का टाइम दिया जाता है वो नॉर्मली कितने दिन का टाइम होता है वेट के लिए? सर रीमेडिकल के लिए पिछली बार जब मैं एसएससी जीडी का दे के आया था तो उस टाइम तो 45 डेज था, लेकिन अभी सीपीओ 2019 के बाद मैंने ये देखा है कि उसी दिन नेक्स्ट डे ही रीमेडिकल करवाए जा रहे हैं। ये इनका नया रूल वगैरह शायद आ गए हैं, तो इस बार भी शायद ऐसा ही होगा कि नेक्स्ट डे ही रीमेडिकल होंगे। जैसे आपने बताया कि बाहर से जैसे हॉस्पिटल में उनके द्वारा जो हॉस्पिटल दिया जाता है उसमें अपन रीमेडिकल करवाते हैं और वहाँ से यदि अपन को रीमेडिकल में फिट कर दिया जाता है तो क्या ये वापस चेक करते हैं या उस रिपोर्ट के हिसाब से ही अपन को फिट कर देंगे? नहीं सर, वो जिस चीज़ में मान लो आंखों में अगर पॉइंट मिला है और आंखों में अगर दोबारा अपन ने अप्लाई करते किया है तो ये लोग आंखों के किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेजते हैं, उससे टेस्ट वगैरह करवाते हैं। उसके बाद उस रिपोर्ट में अगर ओवरऑल सब ओके है तो उसको फिट कर दिया जाता है। ये लोग खुद वापस रिपोर्टों को ऑब्जर्व करते हैं और इनके अकॉर्डिंग ये खुद ही डिसीजन लेते हैं उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। मतलब डायरेक्ट फिट नहीं किया जाता है, कैसे कि रिपोर्ट वो वापस एक बार चेक करेंगे और उसमें आप वापस फिट पाए जाते हो तो उस रिपोर्ट के आधार पर आपको फिट कर दिया जाएगा, वरना आपको अनफिट कर दिया जाएगा। ये अपने एसएससी के मेडिकल के एक्सपीरियंस रहे और जो भी बच्चे किसी की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। जय हिंद, जय भारत।